शेंजन वीज़ा अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो आप दोबारा किन डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा, कब अप्लाई करना पड़ेगा और सेम कंट्री में आपने अप्लाई करना है कि नहीं, तो वीडियो को कंप्लीट देखें। रिप्लाइंग फॉर द शेंजन वीज़ा आफ्टर रिजेक्शन, अगर आपने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे यह है कि शेंजन सबसे पहले जो है इसके जो आपको मैं की पॉइंट जो है वो बताता हूँ, ठीक है। शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन आर अलाउड टू रिप्लाई आफ्टर हैविंग देयर वीज़ा रिजेक्टेड। ओके, आप जो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टाइम। व्हेन रिप्लाइंग इट्स क्रूशियल टू एड्रेस द ऑल रीज़न वाई द वीज़ा वाज इनिशियल डिनाइड। जब आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे उनको जो प्रॉपर तरीके से जो है वो एक्सप्लेनेशन दें, ठीक है, तो फिर उसमें चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के। राइट अ कवर लेटर, अच्छा कवर लेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कवर लेटर में आप जो है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप जो है वो एक्सप्लेन ना करें, लेकिन एक टू द पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करें, क्योंकि उनके पास भी टाइम कम होता है, तो वो भी ठीक रहेगा, उससे चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वेदर यू अप्लाइंग, यानी कि आप जो फैमिली के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेंड्स के लिए, या जो किसी भी ऐसे टूरिज़म के लिए, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो गेटिंग शेंजन वीज़ा रिजेक्टेड, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, ये आपको जो है वो ट्रैवल प्लान आपका ये स्पेल इट्स डजेंट हैव टू स्पेल द एंड ऑफ योर ट्रैवल प्लान। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो एवरीथिंग फिनिश, आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई अगेन। ओके, यू कैन टर्न दिस थिंग अराउंड द बिट ऑफ परसिस्टेंस एंड इट्स राइट अप्रोच, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से जो है वो केस को स्टडी करके अप्लाई करेंगे तो उसमें जो है वो आपके चांसेस होंगे, ठीक है। अगर आपका वीज़ा अप्लाई किया है आपने तो आपका रिफ्यूज़ हो गया है तो आप दोबारा शुड री अप्लाई और अपील। अब आपके पास यहाँ अपील कर सकते हैं या री अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ रीज़न ऐसी हैं कि अगर आपके पास वाकई सॉलिड रीज़न है तो फिर आपको अपील करना चाहिए, वरना आपको री अप्लाई करना चाहिए प्रॉपर तरीके से कवर लेटर जो है। लेकिन री अप्लाई करने के लिए आपको ज़ाहिर बात है वो फ़ीस पे करनी पड़ेगी। When you get your Schengen visa denied, there are two things you can do: appeal and reply, ठीक है। इट्स बेस्ट तरीक़ेकार अपील का है अगर आपके पास जो है ना ये रीज़न है, ठीक है। अगर आप पहले नंबर पे यह है कि अगर आप स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है कि आपके पास सफिशेंट फ़ंड जो हैं वो एविडेंस है, आई मीन फ़ंड्स वगैरह हैं ट्रिप के लिए हैं। तो इस तरह ये जो है ना फ़ंड वगैरह भी बहुत मेन चीज़ है। ज़ाहिर बात अगर आपके पास फ़ंड नहीं होंगे तो आप उधर क्या उनको शो करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास इतनी जल्दी नहीं है तो अपील जो प्रोसेस होता है वो लॉन्ग भी होता है, यानी इसमें टाइम भी लेते हैं, ठीक है। और आप अपील कर सकते हैं अगर आप जल्दी नहीं हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड मोर मनी शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन, अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन पे दोबारा जो है वो एक्सपेंस नहीं करना चाहते तो अपीलिंग इज़ अ लो कॉस्ट ऑप्शन, ठीक है। अपीलिंग ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। इफ़ आ कंट्री हैज़ इशू एन अलर्ट अगेंस्ट यू, अगर कोई उन्होंने अलर्ट वगैरह अगेंस्ट कोई ऐसी चीज़ स्पेशल कही है जो आप समझते हैं कि वो आपसे बिलोंग नहीं करती, तो फिर भी आपने लाजमी उनको जो है वो अपील करनी है, प्रॉपर तरीके से उनको एक्सप्लेन करना है। रीअप्लाइंग राइट चॉइस है अगर ये जो है नीचे जो डिटेल्स है, यू हैव सॉल्व द इशू ऑफ व्हाई योर एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड, ठीक है। आपने वो जो आपको कवर लेटर जो आपको लेटर देते हैं, रिफ्यूज़ल लेटर, उस पर डिटेल लिखी होती है, आप उस पर सर्च करके अपने डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रीज़न है और दोबारा किस तरह एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा, रिप्लाइंग यू कैन गेट शेंजन वीज़ा क्विकर दैन अपीलिंग। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपको जल्दी है, अर्जेंट चाहिए, तो फिर यह है कि जो री अप्लाई जो है ऑप्शन है वो बेस्ट है, ठीक है। अगर आप जो है वो विलिंग टू स्पेंड मोर मनी, री अप्लाई मीन्स स्टार्टिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम स्टार्ट, यानी आपको तमाम फीसें जो हैं वो दोबारा पे करनी पड़ेगी। हाँ, इंश्योरेंस जो है वो आप चेंज करवा सकते हैं अगर आपका प्लान ज़ाहिर बात है आपने चेंज दिया है, वरना इंश्योरेंस वही चल जाती है, मसला नहीं है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, मेक श्योर यू कंप्लीट योर एप्लीकेशन एंड कलेक्ट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो कलेक्ट करने हैं, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं एप्लीकेशंस को जो कंप्लीट जो है करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि द इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन यू अप्लाइंग द रिप्लाइंग डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, सबसे इसमें जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है।
और इसके बाद जो है कि वो फ़ोटोग्राफ जो है वो आप, इसका साइज़ होता है वाइट बैकग्राउंड में 35 बाई 45 mm का, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड में। फ़्लाइट इटनरी जो है उस पर जो है वो आप जो आपकी जो रिटर्न फ़्लाइट जो जाने की और आने की जो है वो प्रॉपर तरीके से उसमें मेंशन हो, ठीक है। अकोमोडेशन जो है वो आपने होटल जो है वो बुक करना है, रिज़र्व करना है, ठीक है। पे एट द प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन करना है, पेड वाला नहीं करना, ठीक है। उससे ये है कि अगर कई ऐसे होटल होते हैं जो पेड अगर आप कर भी दें बाद में वो आपको वापस कर देते हैं डेट से पहले। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया या आपको वीज़ा मिल गया है तो आपको डेट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सितंबर में जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल प्लान दिया है सितंबर 10 का, भी फॉर एग्ज़ाम्पल जुलाई चल रहा है, तो आपका वीज़ा जो अगर पहले आ जाता है तो फिर आपको, और या रिजेक्ट पहले हो जाता है अल्लाह ना करे, तो फिर यह है कि आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आप नई बुकिंग अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं दोबारा। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपके पास सफिशेंट फ़ंड होना चाहिए। अब कुछ लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके पास जो है कि थोड़े से पैसे होते हैं, तो उस वजह से भी जो है वो उसमें भी जो है वो वीज़ा जो रिफ्यूज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप प्रॉपर तरीके से आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, ये ना हो कि आपने लास्ट डे में डिपॉजिट करके उनको जो है वो अप्लाई कर दिया हो। एविडेंस ऑफ 90 डेट पेड वीज़ा एप्लीकेशन, ठीक है। फ़ीस जो है वो आपने पेड करनी है, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ हाउ रिप्लाई शेंजन वीज़ा आफ्टर रिजेक्शन, चूज़ द राइट कंट्री टू रिप्लाई। अच्छा, आपका जिस कंट्री का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, चूज़ द राइट कंट्री टू रिप्लाई। तो बेटर यही है कि आपने उसी कंट्री का दोबारा अप्लाई करना है। उसकी वजह ये होती है कि आपको पता होता है कि उन्होंने क्या रीज़न्स लगाई हैं, तो आप उसको दोबारा जो है कि आपको आसानी होगी, ठीक है। लेकिन आई हैड शेंजन वीज़ा फ्रॉम अप्लाइड फॉर द वीज़ा। अच्छा, केयरफुली रिव्यू, आप ये पढ़ सकते हैं, मैं आपको ज़रा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अच्छा, केयरफुली रिव्यू द रीज़न प्रोवाइडेड इन योर रिफ्यूज़ल लेटर। आपको जो उन्होंने रिफ्यूज़ल वाली जो दी हुई हैं आप उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें। अंडरस्टैंड द रीज़न डिसीजन यू कैन इम्प्रूव द चांसेस ऑफ ऑब्टेनिंग शेंजन वीज़ा, ठीक है। आप जो रीज़न दी हुई हैं प्रॉपर तरीके से दोबारा हर चीज़ करके जब करेंगे ना तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, जो सोशल मीडिया पे जो रिसेंटली रिवील्ड दैट हर वीज़ा एप्लीकेशंस टू ऑफ फॉलोइंग रीजन द इंफॉर्मेशन सबमिटेड रिगार्डिंग द जस्टिफिकेशन ऑफ द पर्पस एंड कंडीशन ऑफ इंटेंट दैट वाज नॉट रिलायबल, देयर इज़ अ रीजनेबल डाउट टू योर इंटेंशन टू। अच्छा, ये जो कॉमन जो दो है ना, ये जिसको वो वीज़ा नहीं देना होता या जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से उनको ना मिली हो या वो सेटिस्फाइड ना हो तो वो इसको जो है वो कर देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उसको ये रीज़न जो है ना आर्टिकल ये वाला जो है ना लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह ये और भी चीज़ें यार। राइट अ कवर लेटर इफ़ यू गोट एप्लीकेशन रिजेक्ट यू थिंक देयर इज़ नो सॉलिड रीज़न फॉर डैट। तो अगर आपका जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ है उसमें कोई आप समझते हैं कि सॉलिड रीज़न नहीं है रिजेक्शन की, तो आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग इट्स पॉइंटेड टू माइंड यू हैव द राइट्स अप्लाई, you can do the contact by embassy of the member of state that your request to apply for the Schengen visa, you can write a letter। अच्छा, इस तरह ये है कि आपने जो कवर लेटर है उसमें जो है वो बी हॉनेस्ट, आपने जो पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से देनी है हर चीज़ उनको। अकोमोडेटिंग रिलेटिव होटल एवरीथिंग जो है जिधर भी आपने करना है स्टे करना है जिधर भी आपने जाना है प्रॉपर तरीके से आप उनको देंगे, ठीक है। होटल नेम्स, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, तो उससे यह है कि आपके चांसेस दोबारा बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर डोंट फॉरगेट टू परचेज ट्रैवल वीज़ा इंश्योरेंस। अच्छा, वीज़ा इंश्योरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आप ऑनलाइन जो है वो अपने कंट्री जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से बाई कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट से जो है वो 30,000 यूरो कवर होना चाहिए, ठीक है। जितने दिन का जो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है वो 7 डेज़ 15 डेज़ सम सॉर्ट ऑफ इस टाइप की भी होती हैं, ठीक है। तो आपने 7 डेज़ का जो प्लान होता है वो मैं समझता हूँ कि परफेक्ट है, ठीक है। जो मैंने भी अपने जो अप्लाई किए थे पहले भी दोबारा भी, तो मैंने 7 डेज़ के प्लान दिए थे, ठीक है। और मुझे फ़्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़े मिले थे। तो ये है कि इस तरह आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा 2 टाइम रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, तो आप यहाँ अपील लिख सकते हैं रिप्लाई आफ्टर 30 डेज़। आप 30 डेज़ के बाद अप्लाई करें, ठीक है।
अगर आपको, और दूसरा ये है कि इट इज़ ईजियर टू गेट सेकंड शेंजन वीज़ा। अगर शेंगन वीज़ा आपको फर्स्ट टाइम मिल गया है तो सेकंड टाइम जो है वो आपको इजी होता है। उसकी वजह ये होती है कि उनको जो होता है कंसुलर, उसको ट्रस्ट होता है, एम्बेसी ऑफिसर जो होता है उसको पता होता है कि आप वापस आएंगे, आपका जो है वो इरादा उधर रहने का नहीं है, तो फिर दूसरी बारी ज़रा इजी होता है, वीज़ा देने में आसानी होती है। अच्छा, जो रिजेक्शन जो थी, व्हाट द रिफ्यूज़ल रेट शेंजन वीज़ा 2023 में जो रिजेक्शन रेट था वो 16% था और 22 में 17.9% वीज़ा रिजेक्शन थी। अच्छा, एक और दूसरा ये है कि कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। योर वीज़ा कैन बी रिजेक्टेड सेवरल रीज़न जो है, ठीक है। इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, आपने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी है। दूसरे नंबर पे लैक ऑफ फाइनेंशियल मीन्स ड्यूरिंग योर ट्रिप, लैक ऑफ एविडेंस ऑफ योर इंटेंशन टू रिटर्न योर होम कंट्री, इनसफिशिएंट ट्रैवल इंश्योरेंस, अनक्लियर ट्रैवल प्लान, लैक ऑफ ऑन अनकंसिस्टेंट अकोमोडेशंस, डिटेल एक्सपायर्ड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। आपका जैसे यहाँ पे मिडल ईस्ट में आईडी, इकामा वगैरह जो है वो कम से कम आपको 4 मंथ वैलिड होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ वीज़ा वायलेशन, अगर आपने वहाँ कोई पहले कोई इस तरह की वायलेशन हुआ, स्टे वगैरह किया हुआ, क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है। हाउ टू इंक्रीज़ द चांसेस ऑफ गेटिंग अ शेंजन वीज़ा, आप किस तरह जो है अपने चांसेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो पहले भी चीज़ें बता चुका हूँ। प्लानिंग योर विज़िट अहेड ऑफ टाइम, ठीक है। आप एक जो है वो प्रॉपर 1.5 मंथ लेटर का जो है वो प्लान दें एटलीस्ट, जो है प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन योर एप्लीकेशन, इंश्योरेंस द कंप्लीट एप्लीकेशन विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। शोइंग एविडेंस ऑफ कंसिस्टेंट एंड सफिशिएंट इनकम, ठीक है। परचेज ट्रैवल इंश्योरेंस, स्टेटिंग योर ट्रैवल पर्पस, कीप इन क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड, हाउ लॉन्ग कैन स्टे शेंजन। अगर आपको वीज़ा मिल जाए तो आप जो है वो 180 डेज़ में 90 डेज़ जो है वो स्टे कर सकते हैं। आप फ्रीली जो है वो शेंजन यूज़ में घूम जा सकते हैं किसी भी शेंजन जोन में, ओके। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो है वो चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।